तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो गए। 4 सालों के बाद राज्यसभा के चुनावों के लिए कल वोटिंग हुई और यह चुनाव इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में कुल 4 सीटों के लिए मतदान किया गया। परिणाम आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों और भारतीय जनता पार्टी के 1 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। चुनाव के परिणामों में क्रॉस वोटिंग की खबरें अब सामने आ रही हैं, जिसके कारण स्थानीय राजनीति में काफी हलचल पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन चुनावों को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है क्योंकि इसने राज्य की नई राजनीतिक स्थिति और गठबंधन समीकरणों को एक बार फिर से उजागर किया है। राज्यसभा की इन 4 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 पर कब्जा जमाया। पार्टी की ओर से चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू, शमी ओबरॉय को राज्यसभा के लिए चुना गया। वहीं बीजेपी की ओर से मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जीत हासिल की और पार्टी का खाता खोला। यह जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह बीजेपी की जम्मू कश्मीर से पहली राज्यसभा जीत है। हालांकि इस जीत के साथ ही क्रॉस वोटिंग के आरोप अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सत शर्मा को 32 वोट मिले, जबकि पार्टी के पास सिर्फ 28 विधायक हैं। इसका मतलब है कि 4 वोट बीजेपी को ऐसे विधायकों से मिले जो किसी दूसरी पार्टी से संबंधित थे। क्रॉस वोटिंग की खबरें आने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 4 चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वोट बरकरार रहे, जैसे कि हमारे चुनाव एजेंट ने देखा, जिन्होंने प्रत्येक मतदान पर्ची देखी। हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। इसलिए सवाल उठते हैं कि बीजेपी के 4 अतिरिक्त वोट कहां से आए? कौन वो विधायक थे जिन्होंने मतदान करते समय जानबूझकर गलत वरीयता संख्या अंकित कर अपना वोट अवैध करार दिया? उमर अब्दुल्ला का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्षी दलों और कुछ निर्दलीय विधायकों को सवालों के घेरे में लाता है, जिन्होंने शायद पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया हो। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगे एक और ट्वीट में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या उनमें हिम्मत है कि बीजेपी की मदद करने के बाद अपने हाथ ऊपर उठा सके, वो भी हमें वोट देने का वादा करने के बाद? किसी दबाव या प्रलोभन ने उन्हें ये चुनाव करने में मदद की। आइए देखें कि क्या बीजेपी की कोई गुप्त टीम अपनी आत्मा बेचने के लिए तैयार है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट था। उमर अब्दुल्ला का यह बयान साफ तौर पर उन विधायकों की ओर इशारा करता है जिन्होंने बीजेपी को समर्थन देने के लिए क्रॉस वोटिंग की हो सकती है। उन्होंने इस तरह की राजनीति की कड़ी आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता सत शर्मा ने अपनी जीत के बाद कहा कि सभी ने बीजेपी का समर्थन किया। मैं इस राज्यसभा सीट के लिए मेरी उम्मीदवारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद करता हूं। हमारे पास 28 सदस्य हैं, लेकिन 4 अन्य ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमारा समर्थन किया। क्या 4 सदस्यों द्वारा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना गलत है? सत शर्मा के इस बयान से साफ है कि बीजेपी क्रॉस वोटिंग को नकारने के बजाय इसे अंतरात्मा की आवाज का फैसला बता रही है। आपको याद होगा, ये अंतरात्मा की आवाज शब्द हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनावों में भी इसी तरह गूंजा था, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता हर्ष महाजन बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बने थे। उस वक्त भी जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी और राजनीतिक घटनाक्रम इसी तरह उठापटक वाला रहा था। इस परिणाम के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया समीकरण उभर सकता है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी की ये जीत पार्टी के मनोबल को बढ़ाने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह मिला जुला परिणाम रहा क्योंकि 3 सीटों पर जीत के बावजूद उन्हें चौथी सीट गंवानी पड़ी। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के जीते हुए नेताओं चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू, शमी ओबरॉय को ट्विटर के माध्यम से बधाई दी और ये कहा कि वो भारत की संसद में जम्मू कश्मीर की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करते हैं बीजेपी के उन नेताओं की जिन्होंने पार्टी का खाता खोला। सत शर्मा का पूरा नाम सतपाल शर्मा है, जो मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पार्टी में लंबा समय बिताया है और कई जिम्मेदार भूमिकाएं निभाई हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके हैं और जम्मू पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं। सत शर्मा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साल 1986 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो बने। उनका जन्म जम्मू में एक डोगरा ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
राजनीतिक करियर की बात करें तो सच शर्मा का सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ। वो बीजेपी की संगठनात्मक राजनीति से जुड़े, पार्टी के भीतर लगातार ऊपर बढ़ते गए, पार्टी की विचारधारा के प्रति दृढ़ रहे, जनता से जुड़ने के लिए हमेशा सक्रिय रहे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें प्रदेश इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति बीजेपी के नेतृत्व का उन पर भरोसा दर्शाती है। सच शर्मा की गिनती बीजेपी के रणनीतिक और व्यवहारिक नेताओं में होती है। वो बीजेपी के उस वर्ग से आते हैं जो संगठन को पहले और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को बाद में रखते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया और उन्होंने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत भी दर्ज की। बीजेपी के लिए ये राज्यसभा की सीट न केवल एक चुनावी जीत है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी। ये संदेश ये दर्शाता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी का प्रभाव जम्मू कश्मीर में केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति में भी स्थापित हो रहा है। विपक्षी दलों के लिए यह चेतावनी है कि बीजेपी अब केंद्र शासित प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इन चुनावों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से नई हलचल शुरू हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी एक सीट गंवाने का पछतावा है। वहीं बीजेपी अपनी इस जीत को लोकतांत्रिक समर्थन और जनता के विश्वास की जीत के रूप में पेश कर रही है। लेकिन क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अभी भी चर्चा में है और आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे और इनका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। क्रॉस वोटिंग की बात की जाए तो एक तरह से ट्विटर युद्ध भी छिड़ा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेत्री हैं इफ्रा जान, वो भी लगातार ट्विटर पर वार कर रही हैं, रिप्लाई कर रही हैं आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के उस ट्वीट का, जिसमें महराज मलिक ने ये कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया एक लार्जर कॉज के लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ ऐसे विधायक जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और सच शर्मा विजयी हुए, क्योंकि बीजेपी के तो सिर्फ 28 विधायक थे और सच शर्मा को मिले हैं 32 वोट। तो वो 4 विधायक ऐसे कौन हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, ये महराज मलिक ने सवाल उठाए, अपने वोट दिखाएं, इस तरह की बातें उन्होंने ट्विटर पर की। और इसके जवाब में इफ्रा जान उतर आई। इफ्रा जान ने भी सवाल उठाए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का हवाला उन्होंने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सज्जाद लोन का भी ट्वीट सामने आया है। सज्जाद लोन ने भी एक तरह से गणित समझाने की कोशिश की है कि आखिर 28 विधायकों वाली पार्टी को 32 वोट कहां से मिले। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्रॉस वोटिंग से बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हमारे विधायकों के वोट हमारे पोलिंग एजेंट ने देखे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट दिया है। लेकिन ऐसे कौन 4 विधायक हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का सौदा किया, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेत्री इफ्रा जान, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर और विधायक सज्जाद गनी लोन, ये तमाम लोग हैं जो अब क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्रॉस वोटिंग से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला समय ये बताएगा कि आखिर क्रॉस वोटिंग हुई तो है, लेकिन ये क्रॉस वोटिंग किसने की है, कौन इसका हिस्सा रहा और किसने बीजेपी को सपोर्ट किया। अगर ये पत्ते खुल जाते हैं और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि राज्यसभा चुनाव है तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, यानी कि आप अपने मन से किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। इसमें व्हिप लागू नहीं होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें लागू नहीं होता है। इन चुनावों में यह साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अभी भी अप्रत्याशित है और वहां के राजनीतिक समीकरण किसी भी पल बदल सकते हैं। जैसा कि राज्यसभा चुनावों से ठीक पहले हमने ये देखा कि किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो सबने सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर तीखे हमले भी बोले गए। चाहे आप अवामी इत्तेहाद पार्टी से विधायक शेख खुर्शीद को सुन लीजिए। शेख खुर्शीद का यह कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम मोहब्बत में वोट नहीं दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि बीजेपी को दूर रखना है। नहीं, अगर आप पीडीपी की बात सुनेंगे तो पीडीपी का भी यही कहना था कि ये पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती को मैं कोट कर रही हूं, उनका ये कहना था कि ये पार्टी सपोर्ट के लायक तो है नहीं, लेकिन वो हमारे 2 विधेयक विधानसभा में सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे और ऐसे में हम तीसरी सीट पर शमी ओबरॉय को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चौथी सीट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीतती है तो फिर ठीकरा, हार का टोकरा पीडीपी के ऊपर ही रखा जाएगा, हार का ठीकरा पीडीपी के ऊपर फोड़ा जाएगा कि पीडीपी ने क्रॉस वोटिंग की है, इसलिए हम तीसरी सीट पर शमी ओबरॉय को सपोर्ट करेंगे, ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। इसके अलावा कुछ और विधायकों ने जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, चाहे वो उनकी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ही क्यों ना हो, तारिक हामिद कर्रा ने भी कटु शब्दों में ये कहा कि हम एक लार्जर कॉज के लिए अपने मॉरल्स का, अपने इथोस का हवाला उन्होंने दिया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ गठबंधन धर्म के आधार पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कर रहे हैं,
हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद में सुधार करने की जरूरत है। तो इन चुनावों से यह समझ में आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा के लिए अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ऐसे में बीजेपी धीरे धीरे घाटी में भी पैर पसारती जा रही है। ये एक चुनाव खत्म हुए हैं, इसके बाद 11 नवंबर का दिन है जब नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव होने हैं और ये राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक माहौल लगातार जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है। राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब राजनीति हो रही है क्रॉस वोटिंग पर। इसको लेकर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो पत्ते खुलते जाएंगे उससे स्पष्ट होता जाएगा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति का रुख किस ओर बदल रहा है या किस ओर बढ़ रहा है।